नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों मैं आप लोग के लिए जो है बिहार फायरमैन का जो है प्रैक्टिस सेट एवरीडे लाता रहता हूं, इसलिए दोस्तों आप लोग हमें जो है सपोर्ट करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कल 7 बजे जो लाइव क्लास करवाए थे उसमें जो हम लोग सेट नंबर 38 को देख चुके थे और आज हम लोग जो है सेट नंबर 39 को देखने वाले हैं फ्रेंड्स। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 50 क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके बिहार फायरमैन के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहते हैं। आप लोग को जो है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार को जो है अंतरात्मा भी कहते हैं और इसको जो है दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं मौलिक अधिकार को। और इसकी जो है जानकारी हम लोग को जो है भाग 3 में मिलती है और अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक में मिलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। इसमें कह रहा है डैश व्यवस्था, इससे पीछे जो होगा दोस्तों यहाँ होगा डैश होगा। इसमें कह रहा है डैश व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि वह हमें उसकी गलतियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है आगे लेते हैं। इसमें कह रहा है 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था। तो वह होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता था। यानी कि 1911 तक जो है भारत की राजधानी थी कलकत्ता और उसके बाद जो है 1912 में जो है भारत की राजधानी बना दिया गया दिल्ली को। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है आगे लेते हैं। इसमें कह रहा है कौन से 2 प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली और अजमेर। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है। तो वह जो है दोस्तों 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसका आंसर जो है वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है समुद्र तट में जो है परपट्टी की मोटाई जो है कितना किलोमीटर में होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 10 किलोमीटर की होती है मोटाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है आगे लेते हैं। इसमें कह रहा है घेंघा रोग में डैश सूज जाती है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि घेंघा रोग जो है वह आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है और उसमें जो है थायराइड ग्रंथि में जो है काफ़ी वृद्धि होता है, उसके कारण जो है गला फूल जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है आगे लेते हैं। इसमें कह रहा है कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए डैश लेना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है एक एरिथ्रोसाइट्स लगभग डैश जीवित रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 महीने तक जो है वह जीवित रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 महीने तक। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को जो है निर्वात में ऊंचाई एस से छोड़ा गया है। तो भूमि पर जो है पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा जो है लिया गया समय कितना होगा। तो इसमें कह रहा है दोस्तों निर्वात में कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जहाँ पे हवा ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं निर्वात कहते हैं। तो अगर निर्वात में जो है अगर हम लोग 80 kg की वस्तु को एक साथ छोड़े या फिर 1 kg की वस्तु को जो है एक साथ छोड़ेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों वस्तु को जो है एक ही साथ खींचेगी, अर्थात दोनों वस्तु जो है एक ही साथ गिरेगी पृथ्वी पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक बराबर समय पर जो है दोनों वस्तु गिरेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक बराबर। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है 2 या 2 से अधिक सेलों के एक संयोजन जिसमें एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है हम लोग दोस्तों बैटरी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है
कंप्यूटर कोडिंग में जो है 2 की घात का प्रयोग डैश प्रणाली में किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर जो है वह बाइनरी भाषा को समझता है, इनकी 0 और 1 ही को जो है कंप्यूटर समझता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग जो है फटाफट आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की खोज किसने की थी? तो वह जो है दोस्तों जॉन डाल्टन ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम जो है फटाफट आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को कह दूं कि इस क्वेश्चन को जो है हमने आप लोग को एक बार और बताया दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं हीलियम का जो है परमाणु आकार जो है वह सबसे बड़ा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना का लक्ष्य विद्यार्थियों के पूरे शिक्षात्मक यात्रा को चिन्हित करना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाला अस्मिता योजना। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाला अस्मिता योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है अब आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है थॉमस एडिसन द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि थॉमस एडिसन ने जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत बल्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है भारतीय सरकार का अंग है? आप लोग को जो है चूज करना है कि कौन जो है भारत की सरकार का अंग है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका जो है यह भारत के सरकार का अंग है, लेकिन मीडिया जो है यह भारत के सरकार का अंग नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कहा है जालियांवाला बाग जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जालियांवाला जो हत्याकांड वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका जो है जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश यूरोप से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक वृत्त जो है यह यूरोप से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक वृत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब जो है हम लोग आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर तक है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि उत्तर से जो है दक्षिण का विस्तार है वह है 3214 किलोमीटर है। ओके, और अगर आपसे इनकी पूछ देगा कि इनकी पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार कितना है, तो वह है 2933 किलोमीटर है। ओके, तो इसका आंसर जो है होगा ऑप्शन नंबर सी, 3200। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब जो है हम लोग आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है शरीर में जो है भोजन का कौन सा भाग नहीं पचता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर न्यायालय जा सकता है जब उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब जो है हम लोग आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है किस प्रकार की सरकार मतभेदों तथा टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध करवाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है महादूजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? तो यह जो है दोनों दोस्तों, यह जो है मराठा राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक क्या था? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अकबरनामा जो है वह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबरनामा। और अगर आप लोगों से पूछ दे कि आईने अकबरी किसने लिखा,
आईने अकबरी, तो वह भी जो है अबुल फजल ने ही लिखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबरनामा। और बाबरनामा जो है वह खुद इनकी बाबर ने ही लिखा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबरनामा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच आने वाली कटिबंध क्या कहलाती है? तो वह जो है कटिबंध कहलाती है शीत कटिबंध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शीत कटिबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसमें आप लोगों से पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा महासागर। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या है, वह है प्रशांत महासागर। ओके, और उसके बाद जो है अटलांटिक महासागर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब जो है आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है शरीर को प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता डैश के लिए होती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कह दूं कि प्रोटीन को जो है आवश्यकता वह वृद्धि के लिए होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वृद्धि के लिए होती है प्रोटीन की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है वर्गीकरण की उच्चतम इकाई डैश है। तो दोस्तों वर्गीकरण की जो है उच्चतम इकाई का नाम है किंगडम। इसको जो है हम लोग हिंदी में कहते हैं जगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जगत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किंगडम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। इसमें कह रहा है मनुष्य में रक्त समूह किसके द्वारा जो है खोजा गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लैंड एस्टिनर। ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है बल्ब के फ्यूज होने का क्या होता है, होने पर जो है क्या होता है? आप लोग को जो है इसका आंसर हमें जो है कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है कोडिंग डैश की प्रक्रिया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कह दूं कि कोडिंग जो होता है वह कंप्यूटर निर्देशों को लिखना होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर निर्देशों को लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है यदि हम इत्र की एक बोतल खोलते हैं तो इसकी गंध पूरे कमरे में डैश की प्रक्रिया के कारण जो है कम समय में फैल जाता है। तो वह जो है दोस्तों विसरण प्रक्रिया के कारण जो है वह कम समय में ही फैल जाता है पूरा कमरा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है समूह 18 के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उत्कृष्ट गैस को जो है समूह 18 में रखा गया है। अर्थात इसको जो है हम लोग कहते हैं निष्क्रिय गैस या फिर इसको हम लोग कहते हैं नोवेल गैस भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्कृष्ट गैस। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत किस व्यक्ति की 125वीं जन्म की सालगिरह पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है अर्नेस्ट और ऑरलैंडो लॉरेंस ने जो है किसकी खोज की थी? तो वह जो है दोस्तों साइक्लोट्रॉन की खोज की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साइक्लोट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग को जो है इसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसका आंसर जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है जीवन का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जीवन का स्तर जो है वह प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा वह 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब जो है हम लोग आगे चलते हैं फटाफट। इसमें कह रहा है दोस्तों इच्छाओं का दोहरा संयोग डैश की एक अनिवार्य विशेषता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर सी जो इनकी गैस की है उसका जो 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। इसमें कह रहा है किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में जो है सभी लोग एक समान हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार। और इसका जो है चर्चा वह जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है।
ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है सभी लोग जो है कानून की नज़र में एक समान माने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को जो है यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो है समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है डैश बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा फटाफट, इसमें कह रहा है मराठा अखबार केसरी के संपादक कौन थे? तो वह थे दोस्तों, कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी गैस किए हैं उसका जो है 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा फटाफट, इसमें कह रहा है भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव और चालुक्य द्वारा शासित था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी हिस्सा। ओके, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास का बराबर होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यह जो है क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में जो है पूछा गया यह क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/4 भाग जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा फटाफट, इसमें कह रहा है दोस्तों अपरदन की क्रिया के दौरान निचली सतह का जो है निर्माण डैश की प्रक्रिया के द्वारा फिर से हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात जो है इसका जो है निर्माण फिर से नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा फटाफट, इसमें कह रहा है कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का जो है संबंध वह किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल का जो है संबंध वह वसा से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी गैस किए हैं उसका जो 100% करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा फटाफट। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात कह दूं कि मैं जो है एवरीडे शाम में 7 बजे जो है लाइव क्लास करवाता हूं, तो आप लोग जो है शाम में 7 बजे अवश्य हमसे जुड़िए। इसमें कह रहा दोस्तों एक पेशादार पत्ता में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो वह होती है दोस्तों निचली सतह पर जो है सबसे अधिक होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निचली सतह पर सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा फटाफट, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह या फिर चंद्रमा नहीं है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि शुक्र का और बुध ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र या बुध होगा, यानी कि बुध भी होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा फटाफट, इसमें कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी हमने आप लोग बताया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और इसका जो है आदेश कौन दिया था? तो आदेश जो है जनरल डायर ने दिया था, अर्थात माइकल ओ डायर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकल ओ डायर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा फटाफट, इसमें कह रहा है रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? रामखेलिया जो है दोस्तों वह बिहार का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें कह रहा है बाह्य अंतरिक्ष में जो है यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि बाह्य अंतरिक्ष में जो है यात्रा करने वाला वह पहला आदमी था। वह जो है कहाँ का था? तो वह जो है रूस का था। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है यूरी गागरिन। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी गैस की है उसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 7 बजे लाइव क्लास में। जय हिंद।